हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव, जिसकी एक्सरसाइज आज हम 2.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन पहले का ए है 1/4 का 1/4, यानी कि बच्चों 1/4 का गुणा हमें किसके साथ करना है? 1/4 के साथ। तो देखिए बच्चों जब हम 1/4 का 1/4, यानी बच्चों का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 1/4 गुणे 1/4, तो बच्चों 1 गुणे 1 1 आएगा, और 4 गुणे 4 कितना आएगा बच्चों? 16 आएगा। तो इसका आंसर कितना निकला बच्चों? 1/16। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन देखिए बच्चों, बी इसमें है 3/5 का 1/7 से। तो देखिए बच्चों 3/5 तो है ही है, का मतलब गुणा 1/7, यानी अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे, हर का हर के। तो 3 एकम 3, और बच्चों 5 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 35। 7 पना 35। इसी प्रकार से हम बच्चों पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखिए बच्चों इसका आंसर कितना आया था? तो 1/16। इसका आंसर कितना आया बच्चों? इसका आंसर कितना आएगा? तो 3 एकम 3, और 5 चौके 20, 3/20। इसका आंसर कितना आएगा? 4 एकम 4, और 3 चौके 12। अब इसका देखिए 2 एकम 2, और 9 7 63, यानी 2/63 इसका आंसर आएगा। इसका देखिए 6 एकम 6, और 5 7 35, 6/35। 3 एकम 3, और देखिए 10 7 70। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 3/70। इस प्रकार से हम बच्चों इनको सॉल्व ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है देखिए, इसमें है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए, यानी कि बच्चों इन सभी का हमें पहले गुणा करना है, फिर उनको न्यूनतम रूप में लिखना है यदि संभव हो तो। देखिए बच्चों, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2/3 गुणे 2 सही 2/3। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमने लिखा 2/3 गुणे 3 दूनी कितना हो गया बच्चों? 3 दूनी 6, और 2 8, 8/3 आ जाएगा हमारा। कितना आ गया बच्चों? 8/3। अब ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा, नीचे नीचे वाली संख्या गुणा। तो 2/16 बटे 3 त्रिका 9। इस प्रकार से बच्चों हमारा 16/9 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है 2/7 गुणा 7/9। तो देखिए बच्चों 7 से 7 हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, आंसर आएगा आपका 2/9। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि 3/8 गुणा 6/4। तो 3/8 गुणा 6/4 है। तो इधर देखिए, तो जे ऊपर वाली संख्या किससे जा रही है बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि 2 तिया होता है 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों? 3 त्रिका 9/8 दूनी 16। इसका आंसर कितना निकला बच्चों? 9/16। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें है 9/5 गुणे 3/5, यानी 9/5 गुणे 3, 9/5 गुणे 3/5। तो ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा, और नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा। तो देखिए 9 तिया होता है 27, 5 25,
तो 27, इसका आंसर कितना निकलेगा 27/25। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अगर ऊपर नीचे की संख्या कट रही तो उसे हम काट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में 1/5 गुणे 15/8, तो 1/3 गुणे 15/8 दिया है। तो देखिए बच्चों, 3 एकम 3 और 3×5 15, तो इसका आंसर कितना निकलेगा 5/8। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, यानी हमें इन भिन्नों को क्या करना है, गुणा करना है। तो इनको भी हम वैसे ही ऊपर वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 2/5 गुणा 1/4, 2/5 गुणा 1/4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2/5 तो पहले ही से है, तो देखिए 4×5 20 और 1 21, तो ये बन जाएगा 21/4। अब ऊपर नीचे संख्या कोई भी कर, देखिए बच्चों 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 21 एकम 21 और 5 दूनी 10। इस तरीके से हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 21/10 आ जाएगा। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है 6 सही 2/5 गुणे 7/9। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 छक्के 30 और 2 32, 32/5 ये आ जाएगा हमारा, और 7/9 पहले से है। अब देखिए बच्चों, कोई भी संख्या इसमें ऊपर नीचे कट नहीं रही है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 की 4, 5 साला 1, 7 21 1 22, तो 224, 224/9 45, यानी 224/45 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है 2/3/2 का गुणा किसके साथ करना है, 5 सही 1/3 के साथ, 5 सही 1/3 के साथ। तो देखिए 3/2 गुणा 3×5 15, 1 16/3। अब देखिए 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और 2 8 16, हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। और नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं कि 8/1। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 गुणे 2/3, 2 सही 3/7। इसको भी देखिए 5/6 वैसे ही लिखेंगे, गुणा 7 दूनी 14 और 3 17, तो 17/7 ये हमारा ये हो जाएगा। ऊपर नीचे संख्या नहीं कट रही है, इसलिए 17 अपना होता है 85, और 6 7 होगा 42, यानी हमारा आंसर कितना निकलेगा 85/42। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें बताना है कि कौन बड़ा है, या 3/4 का 2/7 बड़ा है, अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा है, वो हमें ज्ञात करना है। इसमें है बच्चों, हमें बताना है कि 3/4 का 2/7 बड़ा है, अथवा 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, तो जे हो जाए का मतलब होता है गुणा, तो 3 दूनी 6 और 4 सत्ते 28, अथवा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 8 पंचे हो गया 40।
अब जे बन गया आपका कितना हो गया 6/28 और जे बन गया आपका 15/40। इसको हम काट लेंगे। देखिए बच्चों 5 से जे जाएगा तो 5 तिया 15 5 40 और जे बन जाएगा कितना बन जाएगा, इसको काट लेंगे हम 2 से तो 2 तिया हो गया कितना बच्चों 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो 14 बार। अब यहाँ पर देखना है कि 3/14 बड़ा है कि अथवा या 3/8। तो देखिए हम इसका क्या कर लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो 8 तिया बन जाएगा ये 24, 8 तिया बन जाएगा 24 अथवा और 14 तिया हो जाएगा 42। अब आप देख सकते हैं कि 24, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 24 बड़ा है कि 42 बड़ा है। तो बच्चों 24 छोटा है 42, यानी कि बच्चों 42 हमारी संख्या बड़ी है, इसलिए हमारा 5/8 का 3/5 हिस्सा बड़ा होगा, बड़ा है। यानी 5/8 बड़ा का 3/5 भाग बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों, 3/4 का 2/7 से ये हमारा भाग बड़ा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें ज्ञात करना है कि 6/7 का 1/2 भाग बड़ा है या 3/7 का 2/3। इसमें देखिए दूसरा भी निकाल लेंगे। ए चौथे का दूसरा है कि 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। हमें बताना है कि ये हिस्सा बड़ा है कि ए वाला। तो देखिए जे बन गया 6 एकम 6 और 7 दूनी 14 और जे बन जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 21। अब यहाँ पर देखिए अगर देखिए अंश बराबर हैं। कैसे बच्चों, अंश की संख्या यहाँ पर बराबर है, अंश की संख्या बराबर है तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी। इसमें देखिए इसमें 14 है और इसमें 21 है, तो अंश तो हर की संख्या किसमें छोटी है बच्चों, 14 है, तो ये छोटी है, इसलिए बच्चों ये संख्या हमारी इससे बड़ी होगी। यानी 6/14 बड़ी संख्या होगी 6/21 से। तो इसलिए बच्चों ये संख्या हमारी बड़ी होगी, क्योंकि अंश की संख्या एक से है तो हर की संख्या जो छोटी होगी वह बड़ी संख्या कहलाएगी। इसलिए कौन सी संख्या बड़ी होगी बच्चों, तो 6/7 का 1/2 बड़ा है। किससे है बच्चों, 3/7 का 2/3 से। अब है बच्चों इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सैली अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है, तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करती है वो सैली, बगीचे में 4 पौधे पंक्ति में लगाती है। तो बच्चों 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा और ये 4 पौधे। 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, 3/4, 3/4 मीटर दी है। तो इधर भी 3/4 होगी, ये भी 3/4 होगी दूरी, क्योंकि 2 पौधों के बीच की कितनी है 3/4 मीटर। तो ये भी 3/4 मीटर, ये भी 3/4 मीटर, ये 3/4। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की
दूरी। तो देखिए 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 मीटर। यानी इधर से दूरी इधर तक चली तो 3/4, इधर से इधर तक चली दूरी 3/4, इधर से लेकर इधर तक चली 3/4 मीटर। यानी पहले पौधे से अंतिम पौधे तक के बीच की दूरी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 मीटर होगी। अब देखिए बच्चों 3/4 में 4 कॉमन है, तो 4 एकम 4, एक बच्चा एक, 4 एकम 4, भागफल 1 आए, 1 का गुणा ऊपर 3 में तो 3, प्लस 4 एकम 4, एक बार गया भाग, 1 का गुणा 3 में 3। इसी प्रकार 3 ये भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा? 9/4 मीटर। यानी कि पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी आई बच्चों? 9/4 मीटर। यही सवाल का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1/3/4 घंटे पढ़ती है। यानी पुस्तक को प्रतिदिन कितना पढ़ती है? 1/3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, वो हमें बच्चों क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों लिपिका एक दिन में पुस्तक पढ़ती है। बच्चों लिपिका एक दिन में पुस्तक पढ़ती है, कितनी पढ़ती है बच्चों? एक दिन में पढ़ती है 1/3/4 घंटे। और बच्चों वो वह 6 दिन में किताब खत्म करती है। 6 दिन में संपूर्ण किताब पढ़ती है। तो बच्चों 6 दिन में उसने पूछा गया है कि 6 दिन में उसने कितने कुल घंटे पढ़े। तो बच्चों अगर हम एक में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दिन बन जाएंगे। तो लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ 6 का गुणा करने पर, यानी कि 1 × 6 दिन जे बन जाएंगे। अगर इस साइड हमने 6 का गुणा किया, एक दिन में 6 का गुणा किया, तो इधर भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो जे बन जाएगा बच्चों 1/3/4 गुणे 6 घंटे, जितना बन जाएगा 1/3/4 गुणे 6 घंटे। इधर 6 का गुणा किया तो इधर भी 6 का करना पड़ेगा। तो जे बन गए हमारे 6 दिन। और 6 दिन में उसने कितने घंटे पढ़े? देखिए बच्चों 4 एकम 4 और 3 7, तो 7/4 गुणे 6, 7/4 गुणे 6। अब देखिए बच्चों जो कट रहा है उसे काट लेंगे। यानी कि देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 तिया 21/2। इसको हम मिश्रित भिन्न में क्या लिख सकते? तो इसको लिख सकते 10 = 1/2 घंटे। यानी कि 2 से 10 में करेंगे तो 20 और ये 21/2, यानी कि 10 = 1/2 घंटे उसने 6 दिन में 10 = 1/2 घंटे उसने किताब को पढ़ा बच्चों। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा, अब जेता 7, अब है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बक्सा जो खाली बक्सा है बच्चों में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणे इधर की संख्या क्या होगी बच्चों? खाली स्थान बराबर 10/30 हो जाए। तो देखिए बच्चों, तो इधर हम क्या लिखेंगे कि इधर कितना है बच्चों? 2/3 और ये हमारा खाली डब्बा है। इधर हम कौन सी संख्या लिखें कि कितना बन जाए? 10/30 बन जाए। कितना? 10/30। तो ऊपर वाली संख्या क्या लिखेंगे? 5। तो जो 2 पंचे 10 यानी 10 बन जाएगी। और इधर बनाना हमें 30, तो 3 × 10, 3 × 10 इस प्रकार से ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगी। तो खाली डब्बे में कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 5/10। 2 पंचे 10 और 2 से 2 दहम 3, अब 3 से गुणा करेंगे 10 में तो 30।
इस प्रकार से हमारी संख्या क्या आएगी 5/10। दूसरी देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। यानी कि बच्चों बक्सा में जो प्राप्त संख्या है, यानी कि कौन सी संख्या आई हमारी 5/10, उसका न्यूनतम रूप क्या होगा, न्यूनतम रूप। इसका न्यूनतम रूप क्या आएगा, तो बच्चों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका न्यूनतम रूप कितना आया बच्चों, 1/2। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।